सर्वतोर एक जोरलो परयन अन्य गति जान। सुख शांति मिले संत को अन्य डिंब सब जान। रामायण में जोग भाग 2 आज मैं बताने जा रही हूँ। जोग के अनेक रहस्यमय धरातल है। रामायण में काकभूषुंडी जी क्या कहते हैं? ब्रह्मलोक लागी गयऊँ मैं, चितऊ पाछा उड़ता, जुग अंगुल कर बीच सब राम भुजई मोहितात। यानी काकभूषुंडी जी कहते हैं कि मैं ब्रह्मलोक तक गया और मैं उड़ते हुए पीछे मुड़कर देखा तो मुझ में और परम प्रभु राम के बीच में केवल 2 अंगुल का अंतर था। इसी 2 अंगुल के विषय में सदगुरु सदाफल देव जी महाराज क्या कहते हैं? यह जो 2 अंगुल है वह भेदिक है। एक साधक इसको जानता है, इसको देखता है, इसको परखता है, इस 2 अंगुल को। सदगुरुदेव जी महाराज क्या कहते हैं? जुग अंगुल अक्षर परमाना, द्वादश गतिनीय शब्द समाना। योगाभ्यास के लिए सदगुरु विधान द्वारा अक्षर मंडल का जो प्रमाण है वह 2 अंगुल है। इसी को देखिए साहब कबीर क्या कहते हैं? चलो जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा, चलो जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा, अवगति गति जहाँ गतिगम नाही, 2 अंगुल परमाना। इसके लिए सदगुरु का भेद साधन ही इस रहस्य को बतला सकता है। आगे देखिए काकभूषुंडी जी कहते हैं, बिनु गुरु होई की ज्ञान, ज्ञान की होई विराग, बिनु गावहीं वेद पुराण, सुख की लही हरि भक्ति बिनु। इसी ज्ञान के आधार पर वैराग्य और भक्ति होती है। मानस में तुलसीदास आगे क्या कहते हैं उसको सुनिए और समझिए। गुरु बिनु भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। मानस में तुलसीदास बहुत जगह गुरु के विषय में, ज्ञान के विषय में, वैराग्य के विषय में, अध्यात्म के विषय, ब्रह्म विद्या, इस सब का बहुत जगह चर्चा है। अब हम सबको उसे पकड़ना है, खोजना है। ज्ञान के अभाव में ही आत्मा माया के वश हो जाती है और जड़ चेतन की ग्रंथि उसे पड़ जाती है। इसके विषय में तुलसीदास जी क्या कहते हैं? ईश्वर अंश जीवय विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयउ गोसाई, बंधौ कीट मरकट की नाई, जड़ चेतन ग्रंथि परि गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। इस माया से छूटने का उपाय बताते हुए काकभूषुंडी जी क्या कहते हैं? जो गयगिनी करी प्रगट, तब कर्म शुभा शुभ लाई, बुद्धि सिरावे ज्ञान कृत, ममता मल जरी जाय। आगे क्या कहते हैं उसको भी सुन लीजिए। 3 अवस्था 3 गुण, तेहि कपास ते काढ़ी, तुलतुरिये समारी पुनि, बाती करे सुगाढ़ी।
इस तरह जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति और सत, रज, तम तीनों गुण रूपी कपास से तुरिया रूपी रुई निकालकर उससे बाती बनाने को कह रहे हैं और विज्ञानमय दीपक जलाने के लिए कह रहे हैं। इस दीपक के समीप जाते ही मद रूपी पतंग जल जाएगा। यह प्रसंग जो है रामायण का उत्तरकांड में आया है। तो रामायण में सब कुछ है, ब्रह्म विद्या अध्यात्म कूट कूट के भरा हुआ है रामायण में। अब यह जो तुलसीदास लिखते हैं रुई निकालने के लिए, दीपक जलाने के लिए, तो यह साधारण व्यक्ति का बस का चीज़ नहीं है। यह एक उच्च कोटि के साधक ही इसको समझ सकता है, या फिर जिसको सद्गुरु बताएंगे वह समझेगा। इतना ही कह के मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।